एक सवाल जरूर पूछेंगी, मोदी के सामने कौन? एक तो आपने शुरुआत की है चंद्रयान मिशन की का सफल प्रक्षेपण हुआ, उस पर अभय दुबे जी ने भी बधाई दी, मैं भी बधाई देता हूँ। हर देश के हर नागरिक को गर्व होगा, हर सबको अच्छा लगेगा, खुशी होगी। लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष नहीं होगा, सरकार तानाशाह हो जाएगी। डॉक्टर लोहिया कहते थे जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, यानी सड़कों पर अगर विरोध नहीं होगा अब मैं आपको तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। बिल्कुल, सत्ता को निरंकुश नहीं करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए पेरिस से गृह मंत्री को फोन किया। यह अच्छा है कि उन्होंने इतनी चिंता की, जब वह अमेरिका में थे तो वो मणिपुर जल रहा था, तब कोई कॉल क्यों नहीं किया गया? उसके बाद क्या लिखा जाता है? क्या मौन व्रत ले रखा है नरेंद्र मोदी ने? क्या आपको लगता नहीं है बाढ़ यहां पर एक समस्या है जिसको निपटने के लिए कई सारे लोग हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, गृह मंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सवाल पूछना चाहिए किससे पूछा, किससे जा रहा है? नहीं, देखिए देश में जो इस समय समस्या है, आपने मणिपुर की रिपोर्ट देखी होंगी, वहां पुलिस और सेना आमने सामने हथियार लेके खड़े हैं, पुलिस और सेना दोनों आमने सामने खड़े हैं, गोली चलने की नौबत आ गई। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या इसके लिए गौरव भाटिया से पूछें? अगर इन्होंने कहा क्वात्रोची मामा तो याद रहे, मेहुल भाई को भूल गए। अगर क्वात्रोची मामा पे सवाल पूछा जाएगा तो मेहुल भाई पे भी पूछा जाएगा। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और ललित मोदी किसके कार्यकाल में भगे? जी। और किसने भगा? तीसरी बात, अगर फ्रांस में प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है तो फ्रांस में राफेल डील के सौदे की जांच भी हो रही है, यह भी सवाल उठाया जाएगा। एक सेकंड, ओके, मैं गौरव भाटिया, आपका रिप्लाई मस्ट है, 30 सेकंड में रिप्लाई, देन मैं शुभराष्ट्र और बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। जी देखिए, ऐसा है कि राजकुमार भाटी से यह सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव से जरूर पूछा जाएगा कि ये बताओ, 5.5 मुख्यमंत्री में आधे मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर दंगा होता है, जल रहा होता है, और सैफई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस चल रहा होता है, यह अखिलेश यादव से पूछा जाएगा। अभी इन्होंने सुनिए अभी अरे राजकुमार भाटी से यह सवाल नहीं पूछा जाएगा, इनसे नहीं पूछा जाएगा, अखिलेश यादव से यह पूछा जाएगा। अखिलेश भैया, मुझे यह बताना, वर्दी के रसूख की बात तुम्हारा प्रवक्ता करता है, जब आजम खां के भैंसे ढूंढने वर्दी जाती थी और महिला सुरक्षित थी तो क्या होता था, यह जरूर बताना। और यह राजकुमार भाटी से नहीं पूछा जाएगा, यह अखिलेश यादव से पूछा जाएगा। ओपी राजभर कहते हैं समाजवादी पार्टी फिर से टूटने वाली है क्योंकि शिवपाल चाचा नाराज है, और ये वो पार्टी है भैया, आम जनता के लिए जगह कहां है? पहली सीट आप याद करिए, मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष थे, राम गोपाल यादव लीडर राज्यसभा और चीफ स्पोक्सपर्सन थे, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव। अरे भैया, आम जनता की जगह कहां है? पूरा सुनिए, ये परिवारवाद की बात उठा रहा हूं मैं, और इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कोई परिवारवाद की मुझे दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं आप पूरे परिवार का नाम लेंगे, कार्यक्रम भी है हमारा भाई, आगे भी बढ़ाना है, इसलिए मैंने 30-40 है, अभी तो 8 ही नाम लिए, अभी तो 30-40 हो गए। लेकिन इतनी ऑडियंस बैठी है और करोड़ों लोग आपका शो देख रहे हैं जी। अगर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया पूरे शो में एक भी गंभीर बात कह दें तो 1000 रुपए इनाम। चुटकले छोड़ेंगे, इधर उधर भागेंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे, चरित्र हनन करेंगे, गंभीर बात कोई नहीं कहेंगे। अरे आप ये भूल जाते हो कि आप सरकार में हो, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, हमारा अधिकार है सवाल, बिल्कुल सवाल आपका अधिकार, सवाल पूछेगी, लेकिन आप जवाब देना नहीं चाहते, आपके पास जवाब नहीं है, मणिपुर में जवाब नहीं है। एक मिनट सुनिए, 10 साल पुराना मुजफ्फरनगर को उठाना है, मैं करूंगा, वर्तमान के मणिपुर का जवाब इनके दिल में लग जाएगा तीर। अब आप देखिए, मैं बताता हूं, ये गंभीर बात नहीं है, ये गंभीर बात नहीं है। मैंने क्या मुद्दा उठाया? एक्टिंग भी साथ कहा, एक्टिंग भी चलेगी, चुटकले तो चलेंगे, एक्टिंग भी। ये डांस का शो नहीं है, सीधे होके गंभीर होके जवाब दो। नाचने के लिए नहीं आते, नाचने के लिए नहीं आते हो भैया, डांस तो अखिलेश यादव कर रहे थे, इंडियन आइडल में जाओ डांस दिखाना। तो सुनिए, जनता ने क्या हाल कर दिया हमने देखा जी। गंभीर बात यह है,
मैंने जब ये बात उठाई महिला अस्मिता की, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, रेप ही तो किया है, गलती हुई है, ये कहते थे। आपने गंभीर सवाल की बात करी भाई, एक सेकंड, गंभीर बात होनी चाहिए, एक सेकंड। ब्रजभूषण जेल में है, मैं आऊंगा। ब्रजभूषण जेल में है, ये पूछो। राजकुमार भाटी, गौरव भाटिया, रिस्पेक्ट बेटियों की एफआईआर है, ब्रजभूषण जेल में है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, मेरा सवाल है, बहुत बात हुई, गंभीरता से बात होनी चाहिए, तो एक गंभीर सवाल मेरी तरफ से भी और जनता की तरफ से भी, भाई आपकी तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूं मैं। गंभीर सवाल है, मोदी वर्सेस कौन है? ये बड़ा गंभीर सवाल है, गंभीरता से इसका जवाब दीजिए। अमिश देवगन जी, मोदी इतने भारी चल रहे हैं इस देश पर कि मोदी वर्सेस पूरी जनता है। आप इस चीज को समझिए, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, आप इस चीज को समझिए। मोदी के खिलाफ 63% वोट पिछले चुनाव में भी है, और सारी विपक्ष की पार्टियां जो अलग अलग राज्यों में मजबूत हैं, वो सब 23 जून को बैठी थी। सिर्फ 303 में से 40 सीट कम कर देंगे, मोदी की सरकार तो नहीं बनने वाली, और ये हिंदी हार्टलैंड से कर देंगे। अगर सीटें यहां पर खड़े रहने से 40 यहां कम हो जाती, इस चीज को समझिए, आप इस मामला, आप एक सेकंड सुनिए ना, सवाल काउंटर सवाल सुनिए, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने बोला कि देखिए 63% वोट मोदी के खिलाफ था। अब आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी का दिल्ली में कितना प्रतिशत वोट है? और बताइए लालू यादव का उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत वोट है? अब शरद पवार का बंगाल में कितना प्रतिशत वोट है? आप कमाल की बात करते हैं, अलग अलग जोड़ रहे हैं ना, अलग अलग हिस्से में। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में अपनी छवि तो है, उनकी सरकार वहां तो है, उनकी सीटें वहां हैं, बंगाल वो में बढ़ेंगी, बंगाल में ममता का मुकाबला किसके साथ? एक सेकंड, बंगाल में ममता का मुकाबला किसके साथ? बंगाल में ममता का मुकाबला किसके साथ? बीजेपी के साथ। अखिलेश यादव का मुकाबला और बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला किसके साथ? बीजेपी के साथ। अब ये बिहार में जेडीयू आरजेडी का मुकाबला किसके साथ? बीजेपी के साथ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शरद राव पवार का मुकाबला किनके साथ? बीजेपी के तालमेल के साथ। अब सुनिए, बात पूरी सुनिए। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरे, जिसको आप केमिस्ट्री मार रहे हैं, ये अर्थमेटिक में कैसे तब्दील होगी? एक अर्थमेटिक आपके सामने है, अखिलेश यादव और मायावती दोनों साथ में आए, हश्र क्या हुआ? आप जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, उस मॉडल की चर्चा अभी है नहीं। चर्चा सिर्फ इतनी है कि विपक्ष की तमाम पार्टियां जिस राज्य में जो मजबूत हैं, एक दूसरे का हाथ थामकर इस भारी सरकार जो बहुत भारी चल रही है, महंगाई पे भारी चल रही है, बेरोजगारी पे भारी चल रही है, और ये जनता वर्सेस मोदी की लड़ाई चलेगी।